हेलो एवरीवन, सो मेरे पास जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। अ मैन थ्रोज अ कॉइन रिपीटेडली, ही गेट्स 10 पॉइंट्स फॉर ईच हेड ही थ्रोज एंड 5 पॉइंट्स फॉर ईच टेल्स ही थ्रोज। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स is m by n and given gcd m comma n is 1, then m plus n is equal to what? आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक आदमी है, राइट, वो कॉइन को बार बार थ्रो कर रहा है ना, बार बार टॉस कर रहा है। अगर वहां पे उस कॉइन में अगर उसको हेड मिल रहा है, अगर हेड आ रहा है तो 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको, और अगर टेल आ रहा है तो उसको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ओके, और ऐसे करते हुए आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो वो टॉस करते करते एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स लाने की जो प्रोबेबिलिटी है m बाई n है, राइट। ऑब्वियसली जीसीडी आपको दिया हुआ m कॉमा n इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर एचसीएफ आप m एंड n का निकाल रहे हो तो 1 है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर m एंड n में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो m एंड n, m प्लस n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको चाहिए 30 पॉइंट्स, है ना। 30 पॉइंट्स कैसे आ सकता है ये अब आपको सोचना है, राइट। 30 पॉइंट्स कैसे कैसे आ सकता है? तो अगर मान लो कि उसके पास 3 हेड आ जाए, है ना, अगर मान लो थ्रो किया, हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, तो अगर आप उसको 3 हेड मिल जाए, राइट, अगर 3 हेड मिल जाए तो 30 पॉइंट्स हो गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए और तीसरे बार में टेल आ जाए, तो उसको फिर से टेल आना चाहिए। हो गया, ठीक है, ओके। अभी भी 30 पॉइंट्स हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही हेड आए, पॉसिबल है, एक ही हेड है और बाकी सारे टेल। तो हेड से तो 10 पॉइंट्स मिल गया, अब 20 चाहिए, तो उसके बाद उसको 4 टेल्स चाहिए। ये सारे फेवरेबल चीज लिख रहा हूं मैं, है ना, ये चीज चाहिए। या फिर हो सकता है कि एक भी हेड नहीं आए, और एक भी हेड नहीं आना मतलब सारे टेल्स आना, तो टेल्स कितना चाहिए? 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है, लाइक HHTT, जरूरी नहीं है कि यही आएगा। अगेन यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि यही आएगा, हो सकता है कि HT आ जाए, या TH आ जाए, या TTHH आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। वो अरेंजमेंट की बात है, वो आगे देख लेंगे। बट आई गेस इन 4 तरीके से, मतलब इसमें उसको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, अब समझते हैं। अब अगर 3 बार हेड आ रहा है, ऑब्वियसली अगर हेड आ रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अनबाइस्ड कॉइन है तो 1/2, और 1/2 टेल आने की। तो 3 हेड आना है, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/2 का क्यूब। क्लियर? ओके, अब आते हैं इस पे। हेड हेड टेल टेल, 2 हेड 2 टेल, मतलब हेड आने का 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, दैट इज 1/2 रेज टू दावर। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जरूरी नहीं है कि यही चीज आए, यानी HSTT ही आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अरेंजमेंट करना है। अब आपके पास 4 थिंग्स है, 4 का अरेंजमेंट करना है। जब 4 थिंग्स 4 जगह पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4 वेज में, डिवाइडेड बाय। डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि HH एंड TT दोनों एक हैं, मतलब HH एक जैसे हैं और TT एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि H 2 बार है और T भी 2 बार है, तो डिवाइड कर। अब अगर इसमें आ जाए तो HTTT ऑब्वियसली 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 इंटू TTTT 4 बार है और टोटल 5 थिंग का। इसमें भी वही चीज हो सकता है ना कि टेल टेल हेड टेल टेल आ जाए, या फिर टेल 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 हेड आ जाए, पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट। तो टोटल 5 चीजें हैं, तो फैक्टोरियल 5 वे में, एंड डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 4 से, क्योंकि कि टी 4 बार है और एच 1 बार है। फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करो ना करो, बात एक ही है। अब इसमें आ जाते हैं। इस केस में आपको 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 की पावर 6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ m/n, दैट मीन सबको आप ऐड करो, सबको ऐड कर दो, वही आंसर देगा। 1/2 का क्यू, दैट इज 1/8 प्लस। अब यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर 4, यानी 1/16 इंटू।
अगर आप इसको सॉल्व करो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 है, 2 से 2 कटेगा, 2 2 टाइम्स 4 दैट इज 6 हो जाएगा। सो दिस इज 6 एंड प्लस इसके बाद 1/2 की पावर 5 दैट इज 1/32 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, 5 को लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, बचेगा 5, सो 5 एंड प्लस ये बच गया 1/2 की पावर 6 दैट इज 64। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या मिला, ओके इसमें क्या करते हैं ना, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, कुछ काटते नहीं है, 64 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 टाइम्स यानी 8 प्लस 16 4 जा, तो 6 4 जा 24 प्लस 32 12, सो 5 2 जा 10 और ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स अब देखो इसको आप ऐड करके, तो 24 प्लस 8 इज 32, 32 प्लस 10 इज 42, 42 प्लस 1 इज 43, सो 43/64। अब आप देखोगे यहाँ पे जीसीडी अगर निकालोगे 43 एंड 64 का, यही आपका m/n है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया m/n, हमें चाहिए था m प्लस n का वैल्यू, सो दिस इज 43 प्लस 64, इनको ऐड करते हो तो 4 प्लस 3 7 एंड 6 प्लस 4 इज 10, 107। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, आई गेस आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट आपको सोचना था, वो अरेंजमेंट वाली चीज आ गई बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।